Good morning, students. How are you all? Hope so. You all are doing well. My name is Devanshu. I am your mathematics teacher. So today we will study about number and its classification. आज हम लोग क्लास 5 मैथमेटिक्स के टॉपिक नंबर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे और जानेंगे कि ये नंबर्स हमारे लिए कितने जरूरी है और आखिर ये कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेली लाइफ में और फर्दर इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। Before we start the class, all our students are requested to please watch a short clip that I am going to play carefully and try to imagine that scenario. Okay, let's begin. मान लीजिए कि आपको स्कूल जाना है और आप सुबह, क्योंकि विंडो से धूप की रोशनी आ रही है तो आपकी नींद खुल जाती है। आप सुबह उठते हो और जैसे ही आप अलार्म की तरफ देखते हो तो आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि टाइम कितना हुआ। फिर आप जल्दी 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 रेडी होते हो और जाते हो। जाने के लिए आप जैसे ही बाहर जाते हो, बाहर आपके लिए वह बस, स्कूल बस वेट करती है। पर स्कूल बस को देखने के बाद भी आप स्कूल बस को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहे हो। फिर आप स्कूल पहुंचते हो और सोचते हो कि घर में मैं इंफॉर्म कर दूं फोन करके। पर जैसे ही आप मोबाइल से कॉल लगाने की कोशिश करते हो, कॉल भी नहीं लग पा रहा है। बोलो सर, ये सब समस्या एक साथ क्यों आ रहा है? अलार्म में विजिबल नहीं हो पाना टाइम का, है ना? बस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाना, उसके बाद फिर कॉल ना लग पाना। ये हर कुछ इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि नंबर्स ही नहीं है सर। तो आप सोच सकते हो नंबर्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। एब्सेंस ऑफ नंबर्स में आप सोच ही नहीं सकते हो, मतलब अपनी दुनिया को। बहुत ज्यादा नंबर्स हमारे लिए जरूरी है ना? हर कुछ हम नंबर्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। चाहे वो आपका एज ही क्यों ना हो, चाहे वो आपका हाइट क्यों ना हो, वेट क्यों ना हो, है ना? आप अपने स्कूल के मार्क्स को भी नंबर्स में ही एक्सप्रेस कर सकते हो कि वो पता चल पाए कि आपका स्कोर कितना रहा। आप अच्छे स्कोर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो नंबर्स हमारे डेली लाइफ को बहुत आसान बना देती है। पर सवाल ये आता है कि ये नंबर्स आए कहाँ से, आखिर इनका इतिहास क्या है, कौन इन्हें इन्वेंशन किया और फर्दर इसे क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो ये कहानी एक दो साल की नहीं, हजारों साल पुरानी है। ये तब की कहानी है जब कोई अलार्म और कोई कैलेंडर नहीं हुआ करता था। तब हम लोग नंबर्स को टैली मार्क्स के रूप में आइडेंटिफाई करते थे। मतलब, तो टैली मार्क्स को अगर समझना है तो टैली मार्क्स में अगर मेरे को 1 लिखना है तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते, 2 लिखना है तो फिर 2 लाइन, 3 लिखना है तो 3 लाइन इंडिकेट करेंगे, 4 4 लाइन, और 5 लिखना है तब तो 5 लिखने के लिए आपको 4 लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर ऐसे कट मार्क लगाना पड़ेगा। पर ये छोटे नंबर्स के लिए बहुत आसान है टैली मार्क्स लिखना, पर बड़े बड़े नंबर्स को लिखना टैली मार्क्स में बहुत अजीब सा हो जाता है, वियर्ड हो जाता है। तब क्या हुआ, फिर उसके बाद वक्त गया, है ना? और तब आए कुछ बाद बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के बारे में सब कुछ सुने हो क्या होता है? बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोग गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स, मतलब एक्सचेंज करते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति को फ्रूट्स चाहिए और दूसरे व्यक्ति को गेहूं चाहिए, तो वो फ्रूट्स के बदले गेहूं और गेहूं के बदले फ्रूट्स एक्सचेंज करेगा। पर क्या ये सही है या गलत है? क्योंकि आपको एक्चुअल तो आप मेजरमेंट कर ही नहीं पा रहे हो, है ना? कौन प्रॉफिट में कौन लॉस में है ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो। तो प्रॉब्लम्स तो है सिस्टम में ये। तो कुछ एज ऐसी एक सिस्टम की जरूरत थी जो हर कुछ को आसान कर दे। यहाँ से स्टार्टिंग होता है नीड ऑफ नंबर्स का। मतलब आखिर हमें नंबर्स की जरूरत पड़ी।
एक ऐसा सिस्टम जो से हम हर चीज को एक्सप्रेस कर सके और वो डेली लाइफ में आसानी से यूज में ला सके। तो यहाँ से इन्वेंशन ऑफ नंबर्स का शुरू होता है। अब बात आती है सर नंबर्स का इन्वेंशन हर जगह होता कैसे कैसे है। सब जगह अपना अपना मेथड्स आया। जैसे बेबी लियोन, है ना, नंबर सिस्टम, इजिप्शियन नंबर सिस्टम आया। फिर चाइना में चाइनीज नंबर सिस्टम, ग्रीक में ग्रीस नंबर सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, है ना। इस तरह से ये डेवलपमेंट चला। हमने रोमन नंबर के भी बारे में पढ़ा है ना। वन को वन लिखते थे, फाइव को वी लिखते थे, है ना। तो ऐसे करते हुए चला। पर सवाल एक ये आता है ना कि सर चाइनीज में चाइना का नंबर सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ग्रीस में ग्रीक का सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अब कोई व्यक्ति चाइना से ग्रीस जा रहा है तो उसको पहले नंबर सिस्टम समझना पड़ेगा, तब वो जाके एक्सप्रेस कर पाएगा। तो समस्या फिर आने लगी। तो लोगों ने सोचा एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जिससे जो हर जगह मतलब वैलिड हो, एक्सेप्टेबल हो, पूरे इंटरनेशनल में वर्ल्ड में वो फॉलो हो। ठीक है। तो बात आई अरेबिक नंबर की। तो अरेबिक नंबर बहुत सिंपल है, 1 2 3 4 5 6, सब कोई अभी इससे फैमिलियर है। और ये नंबर सिस्टम हर जगह फॉलो होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड में ये फॉलो होती है। ओके। तो ऐसे नंबर्स का ये शुरुआत हुआ था, ये है शॉर्ट हिस्ट्री नंबर्स का। फर्दर हम लोग को क्लास 5 में नंबर्स का क्लासिफिकेशन पढ़ना थोड़ा सा। उसके बाद फिर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब समझना है। तो क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, नंबर्स का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। ओके। तो नंबर का क्लासिफिकेशन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो अलग अलग वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पर। आप सबको बोलोगे सर ये पहली बार हम नाम ही सुन रहे हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। सर क्या है ये सब सर, ये सब 5 में पढ़ना। तब तो मेरे को मैथ से डर लगने लगेगा। तो घबराइए नहीं, मैथ्स में 5 क्लास में आपको ये सब नहीं पढ़ना है। फिलहाल अभी इतना समझ लीजिए कि रियल नंबर वो हर नंबर जो नंबर लाइन में एक्सप्रेस कर सके। ओके। हम लोग को क्लास 5 में यहां से पढ़ना है, ये वाली पोर्शन। ओके। इंटीजर्स, फ्रैक्शन, पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सब पढ़ना। प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब पढ़ना। ओके। चलिए फिर एक एक करके थोड़ा बहुत समझते हैं हम लोग क्या होता है हर कुछ। तो सबसे पहला है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल का हिंदी होता है प्राकृतिक। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोले ना तो आप काउंट कर सकते हो, मतलब हर वो काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोल सकते हो, है ना। तो ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर, है ना। लेकिन बात आती है सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है क्या, तो ऑब्वियस सा बात है वन सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होगा। सर काउंट करना तो आसान है, 1 2 3 को हम काउंट कर लेंगे। पर कुछ नहीं को कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ नहीं को डिफाइन कर सकते सर, जीरो को डिफाइन जीरो से डिफाइन कर सकते। अब आप लोग ये कमेंट करके बताओगे जीरो का डिस्कवर किसने किया। ओके। तो नेचुरल नंबर समझ गए, ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम वन इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होता है? तो अगर आपका नेचुरल नंबर या काउंटिंग नंबर के साथ साथ जीरो भी आ जाए तो उस ग्रुप को होल नंबर बोलते हैं, उस सेट को होल नंबर बोलते हैं। तो होल नंबर क्या हो गया? ऑल काउंटिंग नंबर और नेचुरल नंबर along with जीरो और कॉल्ड होल नंबर। ओके। थर्ड वन इज द इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वैसे नंबर जो जीरो से भी छोटे हैं। कहने का मतलब जैसे -1, -2, ये सब नंबर क्या होते हैं ना, जीरो से छोटे होते हैं। तो इंटीजर्स को ऐसे बोल सकते हो, एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर्स जिसमें नेचुरल नंबर हो, जीरो हो और नेगेटिव नंबर्स हो। नेगेटिव नंबर्स में -1, -2, -3, ये सब आते। ओके। तो इस ग्रुप को इंटीजर्स बोलते हो। इंटीजर्स को आप आई से भी डिनोट करते हो, कैपिटल आई से, नहीं को जेड से भी इंडिकेट करते हो। ये शॉर्ट में रिप्रेजेंटेशन है जो हम लोग आगे समझेंगे। उसके बाद फिर आप एक और दो नंबर से फैमिलियर हो। आपको ये पता होगा इवन नंबर और ऑड नंबर। क्या होता है इवन नंबर और ऑड नंबर? सर इवन नंबर वो हर नंबर जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आते हैं ना, उसको इवन नंबर बोलते हो। शॉर्ट में हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि इवन नंबर वैसे नंबर जो टू से डिवाइड हो जाए, है ना। टू से डिवाइड होने का मतलब क्या होता है? टू से डिवाइड होने का मतलब होता है कि रिमाइंडर आपका क्या हो, जीरो हो। ठीक है। अच्छा, ऑड नंबर क्या होता है? सर ऑड नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी एबल टू डिवाइड,
which can can't be divided by 2। अगर 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचता है, तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा ही आएगा। उसको ऑड नंबर बोलते हो, या आप शॉर्ट में यही बोल सकते हो कि ऑड नंबर वैसे नंबर होते हैं जिसके लास्ट का डिजिट 1, 3, 5, 7 और 9 हो। ओके। यहाँ पर एक राइट हैंड साइड में आपका बॉक्स दिख रहा होगा, है ना, विजिबल है। तो ऑरेंज कलर के जो डिजिट्स है वो सारे डिजिट्स ऑड नंबर है, एंड इवन नंबर में वैसे नंबर है जो आपके ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। दो टॉपिक और है, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होता है सर? सर ये एक नया टॉपिक है, मतलब आप इसे पहली बार सुन भी सकते हो, मतलब सुने होगे। प्राइम नंबर नाम से क्लियर है, अनोखा नंबर। अनोखा क्यों कहा गया है ना, क्योंकि इसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर्स। एक पहला वन, और दूसरा वो itself। मतलब प्राइम नंबर आर दोज नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन एंड itself, वन एंड itself। समझ में आया? अब बोलो सर ये वन लिखा हुआ है, वन प्राइम नंबर है? एक मिनट, वन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, सॉरी, वन प्राइम नंबर नहीं है। ओके। तो प्राइम नंबर वन नहीं है तो वन है क्या? वन नेचुरल नंबर है, वन होल नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपका टू से शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है? टू से शुरू होता है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? टू। तो प्राइम वो नंबर, वो हर नंबर जो वन के पहाड़े में आए, वन के टेबल में आए, और खुद के टेबल में आए, मतलब खुद से डिवाइड हो पाए। तो 2, 3, 5, 7, 11 ये सब प्राइम नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जो मोर देन टू फैक्टर्स हो, जिसके दो फैक्टर से ज्यादा हो। दो फैक्टर से ज्यादा मतलब क्या होता है सर? जैसे मैं फोर लूँ, फोर किसके किसके टेबल में आता है सर? फोर वन के टेबल में आता है, फोर टू के टेबल में, फोर फोर के टेबल में आता है। फोर फोर के कितने फैक्टर्स? सर फोर के तीन फैक्टर्स हो गए। तीन नंबर ऐसे जो फोर को डिवाइड कर रहे थे पूरी तरह से, तो वो कंपोजिट नंबर हो गया। फोर के बाद क्या है सर? सिक्स है, सिक्स के बाद एट है, एट के बाद नाइन है। ऐसे ऐसे कंपोजिट नंबर होता है। ये आज का टॉपिक था। हम लोग आज क्या क्या समझे सर? आज हम लोग देखिए नंबर्स का यूज क्या है, हिस्ट्री कैसा था नंबर्स का, कैसे नंबर्स को नीड पड़ा हम लोग को। उसके बाद फिर हम लोग ने एक सवाल पूछा, जीरो का डिस्कवरी किसने किया। तो उसके बाद फिर हमने पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स देखा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स हमने देखा, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है। फिर नेचुरल नंबर, होल नंबर देखे। उसके बाद इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सब देखे, है ना। इंटीजर्स भी देखे हम लोग। तो इन सब के बेसिस पे एक छोटा सा वर्कशीट है जो आप लोग बनाओगे और कमेंट में आंसर भेजोगे सब कोई। ओके। चलिए, वर्कशीट बहुत सिंपल सा है। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन है। पहले 10 क्वेश्चन आपके फिल द ब्लैंक्स है, जिसको आपको रीड करना है और आप इजीली बना पाओगे अगर आपको क्लास समझ में आया होगा। आप लोग रिव्यू भी बताना क्लास में आपको हर कुछ समझ में आया कि नहीं आया। आप नेम क्लास डेट ये लिख के आप इसको भेज सकते हो। 11 से 15 में आपका 5 क्वेश्चन है। जैसे इसमें पहले फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखना, फर्स्ट होल नंबर लिखना, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स लिखना, ये सब लिख लोगे अगर आप समझोगे तो। चलिए। और 16 से 20 तक में आपको लिखना है कि ये वाली जो नंबर की ग्रुप है, 29, 50, 17, 0 और 45, ये सब नंबर्स कौन से है? जैसे 29 क्या है? नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है, प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ये कंपोजिट नंबर है? सोच के करना है, ठीक ना। ये हल्का सा थिंकिंग एबिलिटी को आपको टेस्ट करेगा। तो ये वर्कशीट बनाइएगा और बना के मेरे को भेजिएगा। अब बताइएगा कि कैसा रहा ये हर कुछ क्लास। ओके। चलिए फिर यहाँ पर हम लोग क्लास को एंड करते हैं। सो थैंक यू क्लास।